एक ऊपर एक नीचे और बीच में मसाला डालते हैं, ऐसे ही है। कोटिंग किया जाता है शुगर को ऊपर से और नीचे से। शुरुआत में बहुत मज़ा आता है और अंत में भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन काम का चीज़ बीच में होता है। शुरुआत में खूब मज़ा आया सबको, खूब नाचा, खूब गाया, और लास्ट में भी खूब मज़ा आएगा क्योंकि खाना पीना सबको अच्छा लगता है। तो ये प्रसाद आ रहा है आप सबके लिए, लेकिन बीच में थोड़े देर के लिए प्रवचन सुनना पड़ता है। अगर कीर्तन में भाग लेना है और प्रसाद पाना है तो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सुनना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग दीपक भाटिया प्रभु और माता जी का धन्यवाद करते हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है सबके लिए। और सारे लोग एक स्थान पे आके एक साथ में कीर्तन में भाग ले सकते हैं और भगवान के बारे में हम लोग कुछ सुन सकते हैं। और साथ साथ में भुवनेश प्रभु का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। बहुत मेहनत किया है भुवनेश प्रभु ने। आप में से कितने लोग टेम्पल आते हैं भक्ति वृक्ष क्लासेस में? अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं। और बाकी सारे लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? अच्छा, तो आप लोग कीर्तन में आनंद आया? अच्छा लगा कीर्तन? आप तो रोज आते हो। फर्स्ट टाइम मैं उससे पूछ रहा था। चलिए, आशा करते हैं सबको वैसे अच्छा लगा होगा। तो क्या आप लोगों ने सोचा कभी क्या ऐसा चीज है कितना आनंद आता है? वैसे वैसे हम लोग पार्टीज में भी जाते हैं, सैटरडे फ्राइडे नाइट पार्टी में भी जाते हैं हम, और कीर्तन में भी आते हैं। दोनों जगह जाके नाचते हैं, गाते हैं। डिफरेंस है थोड़ा सा बस, वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आता है। ऐसा झूठ मत बोलिएगा यहाँ पे आके कि नहीं प्रभु जी वहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मज़ा आता है। जैसे रंग को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, तो कुछ साधुओं को देख के सबका हृदय साधु साधु हो जाता है। चोर भी अगर ऐसे परिवेश में आता है तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो भी सोचता है कि क्या चोरी वोरी करना है, देखो कितने अच्छे लोग सब बैठे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो वहाँ पे भी मज़ा आता है सबको, और खूब मज़ा आता है पार्टी में डांस करके। नहीं आता? और यहाँ पे भी डांस करके मज़ा आता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। और दिखने में भी सेम सेम है, ज़्यादा दिखने में भी अंतर नहीं है। अगर मान लो धोती कुर्ता और तिलक हटा लें अगर, तो सबको सेम ही लगेगा। देखो सब पागल लोग नाच रहे हैं, वहाँ पे भी पागल लोग नाच रहे होते हैं, यहाँ पे भी पागल लोग नाच रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है किसके लिए नाच रहे हैं। नाचता कब है कोई व्यक्ति? अगर आप लोगों ने कभी थोड़ा सा सोचा होगा, विचार किया होगा, जब हम प्रसन्न होते हैं तब नाचते हैं हम। ऐसे अगर कोई दुखी है किसी का घर में, मान लो ना रात को चोरी हो गया और उसको सुबह बोलो चल नाच, वो थप्पड़ लगाएगा? कभी नाचेगा ऐसा व्यक्ति? कभी नहीं नाचता। नाचता तब है जब अंदर से प्रसन्न होते हैं हम। नहीं तो शादी में अगर आपने देखा होगा ना, फूफा जी अगर मुंह फुला के बैठे हैं और उनको स्टेज पे लेके आते हैं नाचने के लिए, तो जबरदस्ती लेके आते हैं, तो आंख इधर, मुंह इधर, नाक इधर, वो ऐसे ऐसे कर रहे, चल चल तू खुश हो जा, तुम्हारे कहने के लिए नाच लेते हैं। लेकिन हम लोगों को पता चल जाता है कि देखो खुश नहीं है व्यक्ति, और यहाँ पे भी नाच रहे हैं और वहां पे भी नाच रहे हैं, और दोनों जगह पे खुश हैं। लेकिन वहां पे जो खुश हैं बस थोड़ी देर के लिए, नाच गा के आके फिर बाद थोड़ी देर के बाद फिर लगता है चलो ठीक है, फिर से यही काम, फिर सैटरडे संडे, फिर से मंडे। लेकिन यहाँ पे भगवान के लिए जब डांस करते हैं हम, तो बहुत हृदय के साथ साथ, तन मन के साथ साथ आत्मा भी प्रसन्न हो जाता है हमारा। और असली नृत्य का मतलब वो होता है कि जिसमें तन, मन
और आत्मा सब नृत्य करे। नहीं तो बाहर अगर पेग लगा के नाचते भी हैं तो तन नाचता है बस, क्योंकि पेग से क्या क्या है, कंट्रोल कर लिया है तन को, मन भी नहीं नाचता उस समय पे। और चलो थोड़ा बहुत हम खुश भी हो जाते हैं, लेकिन आत्मा को तो देखा ही नहीं है हम लोगों ने। बहुत सारे लोगों के मन में तो प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे पता है कि अभी आत्मा नाच रही थी हमारी, आप प्रूव करके दिखाओ। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो वही कह रहे होंगे कि प्रूव करके दिखाओ। मैं वो भी दिखा सकता हूँ लास्ट में, उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं आप सब, कि आपके घर में देखो साक्षात भगवान आए यहाँ पे चल के। और भगवान आए इसलिए आप लोगों ने नृत्य किया इतने अच्छे तरीके से। अगर भगवान नहीं आते, ये दोनों देख रहे हैं आप लोग, इनका पोस्टर देखा है भगवान का, सब देख रहे हैं भगवान को। भगवान बिल्कुल ऐसे अंपायर वाले मुद्रा में ऐसे, और इनका हाथ कभी नीचे नहीं होता, ऐसे आउट नहीं करते ऐसे करके, या नीचे हाथ नहीं रखते, हमेशा 6। और छक्का मार के कौन नहीं खुश होता है? हमेशा नाचने वाले भगवान है, नाचते हैं और नचाते हैं। हम लोगों को चाहिए भी यही। हम चाहते हैं हमेशा कि खुश रहें, प्रसन्न रहें, नाचे गाएं, लेकिन ऐसा परिवेश नहीं है हमारे पास। कितना मुश्किल से कई सारे लोगों को तो पहला ऐसा गेट टुगेदर होगा, पहली बार आए होंगे ऐसे जगह पे, या साल में एक बार आए होंगे, या कभी ऐसे 8-10 साल में एक बार आए होंगे। आप सोच के देखिए, जो हर रोज ऐसे जगह पे ही रहते हैं वो कितना खुश रहते होंगे। आप लोग कभी मंदिर आएंगे तो सुबह से लेके शाम तक ऐसा ही एनवायरनमेंट होता है वहाँ। सुबह उठने से लेके, और उठना उनका 8 बजे नहीं होता है, उनका उठना ब्रह्म मुहूर्त में होता है 4:30। सुबह 4:30 बजे से लेके रात के सोने तक ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है। और हम सब, आप लोग मानो ना मानो, लेकिन आप सब भी यही चाहते हैं कि हमारा भी एटमॉस्फेयर ऐसा ही हो, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल इतना ही पॉजिटिव और इतना ही एनर्जेटिक हो। हम चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप लोग भी चाहते हैं ऐसा। लेकिन कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया होगा शायद, या किसी ने किया होगा कि अगर चाहते भी हैं, अगर ऐसा और संभव भी है, तो क्यों नहीं होता है ऐसा एनवायरनमेंट हमारे आसपास में? तो कितना आसान है खुश रहना। अभी किसी ने आपको कुछ पैसा दिया था नाचने के लिए, कुछ पिलाया था भांग, कुछ इंजेक्शन लगाया था, डोज, हेवी डोज, तो कितना आसान और कितना सस्ता है। मतलब सबके लिए सुलभ है खुश रहना, प्रसन्न रहना। लेकिन देखो, ये विडंबना है कि इतना सुलभ होते हुए भी, इतना सरल होते हुए भी संसार में आज लोग खुश नहीं है। बहुत लोग उदास हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ी है कि खुश नहीं, मैं तो खुश हूं। लेकिन ज्यादातर लोग उदास हैं। और आप कह सकते हो ऐसे, लेकिन मैं, जो स्टैट्स है, जो डेटा है, वो उससे अब दूसरे को नहीं झुठला सकते हम। तो क्यों नहीं लोग प्रसन्न रह पाते हैं, ये सोचने का विषय है। आज आप लोग यहाँ से जब जाएंगे, प्रसाद खा पी के बढ़िया से, दीपक प्रभु को धन्यवाद करके, तो घर पे जाके सोचेगा। वैसे मैं कुछ और पॉइंट्स छोड़ के जाऊंगा आप लोगों के पास, कि जब इतना आसान है, इतना सुलभ है, तो फिर भी हम लोग क्यों नहीं अवेल कर पाते हैं इस हैप्पीनेस को, ये पॉजिटिविटी को? कुछ कमी है। और कमी किस में है? कमी हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर क्या कमी है कि हम लोगों को ये लगता है ऐसा कि ये सब क्या है, बस पुरानी चीजें हैं ऐसे, बस ये ना हमारे नाना दादा ताऊ फूफा मासा जी करते आ रहे थे बस। अब तो आजकल के यंग जनरेशन के फूफा जी भी यंग ही थे, उनके दादा दादी शायद करते होंगे, लेकिन उनको अच्छे से रीजन नहीं पता है। जो कई बार वो करते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते,
जो कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। तो हम लोग सोच लेते हैं ऐसे कि देखो ये तो सब मनगढ़ंत चीज़ें। इसलिए देखो भगवत गीता बहुत पॉपुलर है, सारा संसार में पॉपुलर है। इसके ऊपर, इसका पॉपुलैरिटी के ऊपर आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि हजारों से ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखा है। कमेंट्री लिखना मतलब जानते हैं, आसान नहीं है। हम आप ऐसे बैठ के नहीं लिख सकते कमेंट्री। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं और 700 वर्सेस हैं, और हर एक श्लोक के ऊपर उसका ट्रांसलेशन और उसके ऊपर परपोर्ट लिखा है हजारों लोगों ने, और हजारों लोगों ने इसके ऊपर बुक्स लिखा है। इतना पॉपुलर है। फिर भी बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, जब वो बात करते हैं ना, तब बात करते में उनके मुख से ऐसे शब्द निकलता है कि भगवत गीता माइथोलॉजी, रामायण आद माइथोलॉजी, महाभारत आद माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे जरा? हाँ, शुद्ध हिंदी में, ताकि सबको समझ आए, जोर से बताए। पौराणिक, क्लोज है आप थोड़ा सा। हाँ, इट्स नॉट रियल। माइथोलॉजी का मतलब यही है कि फिक्शन है एक तरीके से, है ना, मतलब स्टोरी क्रिएट किया गया। मतलब इतना विश्वास नहीं है उन लोगों को भगवत गीता के ऊपर, वो यही मानते आए अभी तक कि ये क्या है, फिक्शन है, ये माइथोलॉजी है। और माइथोलॉजी तो, अगर भगवत गीता माइथोलॉजी है तो ऐसे तो हॉलीवुड में कितने सारे सिनेमास बनाए हैं फिक्शन के ऊपर, साइंस के ऊपर, ना अपना स्पेकुलेशन के ऊपर। तो भगवत गीता और उन सब मूवीज में क्या डिफरेंस है? भगवत गीता पढ़ना और मूवीज देखने में क्या अंतर है? अगर जब आप माइथोलॉजी मान रहे हैं, स्क्रिप्चर्स को माइथोलॉजी मान रहे हो, अगर आप हिस्ट्री का पार्ट नहीं मान रहे हो आप, इसलिए पुराण बोला गया है। पुराण का मतलब क्या होता है? जो पुराना, जो पहले का हमारा इतिहास है, उसको हिस्ट्री कहते हैं। वो रियल हैपनिंग है, वो सारा कुछ पहले हो चुका है ऐसा। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने उसको सुना नहीं है, हम जानते नहीं है, और बस हमारा ही गलती नहीं है, थोड़ा सा सोसाइटी का भी गलती है इसमें। जहाँ हम पले बड़े, जहाँ हम पढ़े लिखे, उस जगह का भी थोड़ा सा उसमें हिस्सा है, क्योंकि हम लोगों को उस तरीके से बताया नहीं गया। आज देखिए, आज स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, अगर आप लोग तो स्कूल कॉलेज से पास हो चुके हैं, आपके बच्चे होंगे अभी स्कूल में, कॉलेज में। हम लोग जाते हैं कई बार स्कूल्स में, कॉलेज में, तो बच्चों को स्पिरिचुअलिटी तो छोड़िए, मॉरल एजुकेशन नहीं बताया जाता अच्छे से। और मॉरल एजुकेशन अगर किसी के पास नहीं है तो वो कैसे इंसान बन सकता है? वो बन सकता है कोई इंसान? और इंसान की सोसाइटी में रह के अगर आप इंसान नहीं बन रहे हैं, अगर आप, तो कैसे पीस और कैसे हैप्पीनेस कैसे हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं? लोगों को समझ नहीं आता है कि खुश होना, सबको लगता है कि अगर लग्जरी हो हमारे पास, देन आई विल बिकम हैप्पी। लेकिन लग्जरी से कोई हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं रह सकता है। खुश रहने के लिए, जैसे पेड़ देखा है आप लोगों ने? अगर अभी बरसात का मौसम चल रहा है गुड़गांव में, तो पेड़ बहुत हरे भरे हैं, उसमें ना फूल पत्ते ऐसे फल फूल निकले हैं अभी उसमें। आप क्या करिए ना, आप उसके जड़ काट दीजिए नीचे से, थोड़े समय के बाद आपको पता नहीं चलेगा। जड़ काट के वो पेड़ अगर स्टेबल भी होगा ना, जड़ में अगर मिट्टी के अंदर लगा भी होगा, आपने उसका रूट्स काट दिया, एक दिन, अगर छोटा पेड़ है तो एक दिन, बड़ा पेड़ है तो एक सप्ताह, अगर बहुत बड़ा पेड़ है तो 10-15 दिन, धीरे धीरे सूखने लगता है ऐसे करके, क्योंकि उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है जो उसको रूट से मिल रहा था। ऐसे ही है हमारे साथ, हम लोग रूट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और मानिए ना मानिए हम लोग हो चुके हैं, ज्यादातर लोग। पहले आप देखिए, पहले सोसाइटी में जॉइंट फैमिली हुआ करता था। जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है? 3 जनरेशन कम से कम एक साथ होते थे, दादा दादी, पिताजी, ताऊ जी, ताई जी होते थे साथ में, और बाकी ना
सिबलिंग सब साथ में रहते थे पहले। फिर थोड़ा सा हम लोगों ने एडवांसमेंट किया। एडवांस करने के बाद दादा दादी को हम गांव वाले घर में छोड़ा। फिर हम लोग शहर आ गए। फिर ताऊ जी अलग रहने लगे और पिताजी अलग रहने लगे। फिर थोड़ा सा हम लोग और एडवांस हो गए। फिर दादाजी गांव वाले घर में रह गए, पिताजी यहाँ रहने लगे और हम लोग बगल वाले घर में रहने लगे। अब तो 21st सेंचुरी चल रहा है ना। अब इसमें और भी एडवांस करके हम, दादाजी गांव के गांव में ही हैं, पिताजी अपने घर में, ताऊ जी अपने घर में, और हम भी क्या हो गए, भाई वो वाले घर में, बहन वो वाले घर में, और मैं अभी इसी घर में रह गया। और अभी हम लोग और एडवांस कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पे हैं, मैं भी यहाँ हूँ, पत्नी रहती है ऊपर या फिर दिल्ली में, मैं रहता हूँ गुड़गांव में। और धीरे धीरे और भी एडवांस हो गए, होंगे अभी, और हो भी रहे हैं। कुछ लोग हो गए, कुछ लोग हो रहे हैं। शरीर यहाँ है, मन चंडीगढ़ में है, और आत्मा का तो कोई पता आता नहीं है। इतना एडवांसमेंट कर चुके हैं हम लोग। ताली बजाइए आप लोग अपने लिए। ऐसा एडवांसमेंट करना चाहते हैं आप लोग? इतना एडवांस करके कैसे कोई खुश रह सकता है? लोग अपने आप को मानना चाहते हैं वी आर साइंटिफिक, ना वी आर एडवांसिंग कंट्री। तो अगर ऐसे एडवांस हो रहे हैं इस तरीके से, तो हम सॉरी, हम लोग पहले ही ठीक थे, पहले ही ठीक थे। एडवांस होने का पर्पस अगर हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा उस एडवांसमेंट का? एडवांसमेंट का पर्पस होना चाहिए, और पर्पस क्या होना चाहिए कि बाकी सारे लोग खुश हों, प्रसन्न हों। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही चाहते हैं। बाकी सारा चीज तो धरा का धरा रह जाता है, लेकिन इंसान प्रसन्न नहीं है, इंसान खुश नहीं है, तो कैसे रह सकता है? और इससे भी थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हम लोग, तो कोई क्यों एडवांस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्यों, अगर पर्पस उसने अगर पहले डिफाइन भी करते हैं हम लोग ना, जब साइंटिफिक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर लैब में जाके, तो पहले लिखते हैं हम लोग एम, ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में हम मैच करते हैं कि हम मेरा एम अचीव हुआ या नहीं हुआ। करते हैं ना ऐसे? अगर लैब में अगर आप लोगों ने कभी थोड़ा सा भी एक भी एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 8, 9, 10th में, तो लैब फाइल लिखते थे हम लोग, वहां पे सबसे ऊपर मोटे मोटे ब्लैक पेन से लिखते थे एम। लेकिन बीच में भूल जाते हैं हम लोग कई बारी, जब एक्सपेरिमेंट हमारा टाइट्रेशन का कलर मैच नहीं होता है ना, तो हमको याद ही नहीं रहता है फिर कि क्या एम था। बस बगल वाले का देखते हैं कि अच्छा 2 बूंद डालने पे कलर चेंज हुआ है, उसका 3 बूंद पे चेंज हुआ है, उसका 4 बूंद पे चेंज हुआ है, उसने गर्म कम किया है, वो घुमा रहे हैं बढ़िया से ऐसे ऐसे करके। बस कलर चेंज होना चाहिए, किसी भी तरीके से पटक देते हैं, सर सर देख लो कलर चेंज हो गया। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। कोई 2 पेग लगा के अगर खुश है, कल एक टेम्पल में एक यंग कपल है, तो उनका आपस में थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था दोनों कपल्स के बीच में। ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, अभी 1 महीने हुए थे। बहुत डिप्रेशन में चल रहे थे वो, कि सब कुछ ट्राई करने के बाद देखो मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। और बाकी सारे लोगों को देखा कि ना, अगर ऐसे टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो स्मोकिंग करने से, ड्रिंक करने से टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सब ट्राई किया, क्योंकि देखते हैं ना, बगल वाला 1 बूंद डाल के अगर उसका कलर चेंज हो गया, अगर वो एक सुट्टा लगा के देखते हैं मूवी में, क्या आला रे आला रजनीकांत आया और सिगरेट जला के इतना खुश है, लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरा सिगरेट पीने से भी मैं भी इतना खुश हो जाऊंगा, मैं भी सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। रणवीर सिंह आता है, बढ़िया से बोलता है स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, और एकदम यही जिंदगी है, यही जीवन है, तो एक बोतल हम भी लेके आ जाते हैं बढ़िया से। तो उन्होंने बताया कि देखो प्रभु जी, सब कुछ ट्राई किया मैंने, लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं मैं।
क्योंकि देखा देखी करके कोई खुश नहीं रह सकता है। सब एक अलग अलग इंडिविजुअल है। हम ना भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो भगवान बताते हैं कि जितने भी लोग हैं हम सब यहाँ पे, भगवान ने सबको क्या अलग अलग बनाया है, अलग अलग सबको। अब देखिए डुअलिटी कितना है संसार में। अब देखिए अभी बहुत जल्दी G20 हुआ है ना, G20 में क्या हुआ होगा आप लोगों को क्या लगता है? बहुत आप लोग जाने माने लोग हैं, क्या हुआ होगा, कुछ गेस कर सकते हैं आप? बिजनेस डील्स, और बस बिजनेस डील हुआ, और भी कुछ हुआ होगा इसमें? मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट 20 कंट्रीज के डिग्नेटरीज आए होंगे यहाँ पे, और अपने अपने कंट्री का फ्यूचर के बारे में, लोगों के हैप्पीनेस के बारे में सब कुछ सोचा होगा ऐसे। लेकिन ना बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे ही होते हैं, मतलब एक डॉक्टर किडनी चोर होता है तो सारे डॉक्टर किडनी चोर नहीं होते, और हम ट्रीटमेंट कराना भी नहीं छोड़ते। लेकिन मैक्सिमम लोग आजकल ऐसे ही होते हैं ना। बात देखो कितना सब करते हैं। अगर मान लो कि अभी नई दिल्ली में अभी कुछ समय पहले ना एक बहुत बड़ा रेप हुआ था कुछ समय पहले, और एक बहुत बड़ा, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे ना, हम पंजाबी विभाग में क्लास 10th में उस समय में पढ़ता था, तो एक बहुत बड़ा जो बहुत चर्चित हुआ था, उसका नाम किसी को याद है आप में से? निर्भया। निर्भया। उस समय संसार के कोने कोने से लोग आए दिल्ली में, पता है आपको? कोने कोने से लोग आए, किस लिए? मोमबत्ती जलाने के लिए, कि देखो ये बहुत गलत हुआ है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे होगा तो हम लोगों को बहुत सख्त कानून लाना चाहिए, और ऐसी सजा देना चाहिए लोगों को कि दोबारा कोई जरूरत ना करे ऐसा करने का। और लोगों ने जंतर मंतर में धरना दिया, इंडिया गेट पे दिया, बाकी रामलीला मैदान में दिया, पंजाबी बाग में भी दिया, अलग अलग स्थान में सबने धरना दिया, मोमबत्ती जलाया सब सबने मिलकर। लेकिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद कभी आप लोगों ने सोचा कि ये विचार कहाँ से आता है लोगों के मन में बुरा करने का? हम तो बस एक्शंस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? जो हम कर्म करते हैं ना, जो हम कुछ एक्शंस करते हैं, वो हमारे विचार से प्रभावित होते हैं सारे। ये हाथ पैर में बुद्धि थोड़ी ना है, हाथ में पैर में जीवा में बुद्धि नहीं है, इसमें इंटेलिजेंस नहीं है। इसको ड्राइव करने वाला कोई और है, मन है। और मन को ड्राइव करने वाला कौन है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। और लोगों को, वही लोग जो धरना दे रहे थे, ऐसे ऐसे लोग मेरे स्कूल से भी आए थे बहुत सारे लोग। मैं क्लास 10th में था उस समय, शायद मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 9th में या 10th में होऊंगा। मेरे कई सारे सीनियर्स आए ऐसे, और यही सारे लोग देखिए बैठ के बढ़िया से खूब पोर्नोग्राफी देखते हैं फिर बाद में, खूब बढ़िया से। इंडिया में बैन किया था अभी कुछ समय पहले, जहाँ तक मेरे को पता है ऑल ओवर इंडिया में बैन किया गया था। लेकिन देखो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं भारत में, यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, ऐसे प्रोटेस्ट निकाला कि पोर्नोग्राफी क्यों बैन करते हो आप। अगर आप रजनीकांत को देख के रजनीकांत बनने का मन कर रहा है, अगर आपको सलमान खान को देख के सलमान खान बनते हैं, अक्षय कुमार को देख के अक्षय कुमार बनने का मन करता है, विराट कोहली का देख के एक कट लगा लेते हैं बाल में यहाँ पे, और क्या क्या बताऊं। तो अगर पोर्नोग्राफी देखेंगे तो लोग क्या करेंगे फिर? नहीं करेंगे रेप? आप लोगों को क्या कहना है, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो कितने लोग, कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे ये शिक्षा दिया जाता है कि पोर्नोग्राफी देखना गलत बात है? कौन सा ऐसा स्कूल है? गुड़गांव में या दिल्ली में? मेरे को ऐसा कह के बहुत दुख हो रहा है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ के आया हूँ, वहाँ के टीचर्स भी ऐसे बड़े खुले दिमाग वाले, खुले विचार वाले, बहुत ओपन माइंडेड, कि बहुत ये सब कोई दिक्कत नहीं है देखने में। आप सोचो, आप ऐसे स्थान में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जिसको बोला जाता है क्या,
अभी 15 अगस्त मनाया इंडिपेंडेंस डे, हम लोगों ने खूब गाया सबने जोर जोर से, भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। लेकिन अब नहीं करती है, करती थी पहले। अब हमने सबको क्या है ना, गंदे कर करके सबको भगा दिया है। अब डाल डाल पे क्या, अब कहीं नहीं है, अब पेड़ पेड़ पे भी नहीं है। अब कैसे चाहिए, आप देखो, आप कैसे चलेगा ऐसे कि अगर आप गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हैं, आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मंदिर जाना नहीं चाहता है, और मंदिर अगर जाना भी चाहते हैं बस, तो मत्था टेक के आना चाहते हैं बस, कि प्रभु का कृपा मिल जाए बस। मत्था टेक लिया एक बार, साल में एक बार जन्माष्टमी पे गए, और जय श्री कृष्ण दूर से ही। बाहर में जो हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं हम, लेकिन मैं ये बहुत बारी, कई बारी ऐसे कहता हूँ कि वो पढ़ते हैं वो, लेकिन वो ज्यादा काम का नहीं है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, सब पढ़े लिखे बैठे हैं, वैसे मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो सब कुछ काम का नहीं है उतना ज्यादा ना। केमिस्ट्री में खूब पढ़ा ना, NaCl प्लस HCl इक्वल्स टू NaCl प्लस पता नहीं क्या क्या Cl पढ़ा हम लोगों ने खूब, अब भूल गया हूँ मैं। अगर आपके घर में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वो फार्मूला कहाँ लगाओगे आप? कहाँ लगाओगे? खूब खूब बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं न, बर्नौली इक्वेशन कैसे प्लेन उड़ती है, न कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा सबने, खूब A+B का होल स्क्वायर पढ़ा, खूब पढ़ा हम लोगों ने। पढ़ पढ़ के दिमाग में भेजा भर लेते हैं हम न। चलते चलते चतुर को देखा है 3 इडियट्स में, एकदम ऐसे एकदम लगाते हैं ऐसे, और रट्टा लगाते हैं ऐसे, A² + B² + 2AB + C² + D²। लेकिन अगर आपका हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है अगर, तो कहाँ A+B का होल स्क्वायर काम आता है? आया कभी? जो टाइट्रेशन किया घुमा घुमा के, नीचे से फ्लेम जला के, कुछ काम आया? खूब डॉक्टर साहब ने खूब चीरा लगाया उस समय कुछ काम आता है? उस समय नहीं आता है। वैसे काम आता है, उस समय नहीं आता है। और असली जीवन हम लोगों को यही जीना है ना, घर में एक माँ बन के, एक पिता बन के, एक अच्छा भाई बहन बन के, एक अच्छा पति बन के, एक अच्छा पत्नी बन के, एक अच्छा संतान बन के। अल्टीमेटली हमको यही करना है, सब कुछ करने के बाद। लेकिन आप देखो 25 साल 30 साल, अब आजकल तो 35-35 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट नहीं है। एक सब्जेक्ट क्या, एक क्लास भी नहीं होता है ऐसे, हाउ टू बिकम ए गुड हस्बैंड, हाउ टू बिकम ए नाइस वाइफ, हाउ टू बिकम ए, नहीं पढ़ाया जाता ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में। ये कहाँ बताया जाता है? ये स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है, ये शास्त्रों में बताया जाता है। और उसको तो पहले ही कह दिया है कि ये तो माइथोलॉजी है, तो मारो गोली। जब ऐसे कह ही दिया, तो फिर तो कोई स्कोप ही नहीं बचता है हमारे पास। अब कोई स्कोप नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग, ठीक है, जिस सोसाइटी में रहे, हम पले बड़े, जैसा हम लोगों को अपब्रिंगिंग हमारा हुआ है अभी तक, लेकिन भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक न एक अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं। आप सोच के देखिए, ऐसे कहते हैं कई बारी कि ना देखो 50 साल हो गए प्रभु जी, देखो मैं हमारे, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप अभी कुछ दिन पहले ही 25 साल हुआ है मेरा, क्या आप 20-25 साल में आ गए आप? अब तो हम 50 साल के हो गए। लेकिन आप सोच के देखिए, भगवान ने आपको कभी ना कभी जरूर मौका दिया होगा आपको ऐसे पढ़ने का, ऐसे सुनने का, और या ऐसे हिस्सा लेने का, कभी ना कभी जरूर मौका दिया होगा आपको। लेकिन उस समय हम सोचते हैं क्या, कि भक्ति तो बुढ़ापे की चीज है, गीता पढ़ के क्या करेगा अभी, अभी तो ना खाने पीने का उम्र है, अभी तो बस नाचने गाने का उम्र है, अभी पैसे कमाने का उम्र है। जब बुढ़ापा आएगा, तब खोलेंगे भगवत गीता, तब खोलेंगे रामायण, तब जाएंगे मंदिर, तब भगवान को करेंगे प्रणाम।
तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि बूढ़ा किसको कहते हैं? बुढ़ापा का मतलब क्या होता है? डॉक्टर साहब बताएंगे। आज के परीक्षित महाराज होंगे। बुढ़ापे का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा प्रभु जी हमारे हिसाब से तो उम्र ज्यादा हो जाए, शरीर कमजोर हो जाए, वही बुढ़ापा होता है। तो आजकल तो बहुत बच्चा भी आपके हिसाब से बूढ़ा है। मैं भी बूढ़ा हो चुका, मेरे भी शरीर कमजोर है। अक्षम हो जाए जैसे बोलते हैं ना। देखो शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्रों में डेफिनेशन बताया है बुढ़ापा का, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ों लोगों के लिए मोटिवेशन है और यंग लोगों के लिए थोड़ा सा सोचने का विषय है। बुढ़ापा का मतलब ये है कि जो मृत्यु के नजदीक है उसको बुढ़ापा कहते हैं। भगवान ने बोला है भगवत गीता में कि कैसे बचपन से ना नेहा विक्रम अनासो अस्ति, उसके पहले एक और श्लोक आता है, उसमें कहते हैं क्या, याद है आपको? 2.13 नहीं याद है, ट्रांसलेशन बताता हूँ। उसमें भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ना बड़ा होता है धीरे धीरे करके, किशोर अवस्था में आता है, फिर यौवन अवस्था में आता है। देहिनो यस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, पहले कुमार अवस्था में आता है, फिर यौवन अवस्था में आता है, फिर वयस्क बड़े हो जाते हैं हम लोग, फिर हम लोग बीमार पड़ते हैं, फिर बुढ़ापा हो जाता है, फिर मृत्यु हो जाता है हमारा। तो जो मृत्यु के पहले का जो स्टेज है उसको बुढ़ापा कहा जाता है। तो आप में से कौन जानते हैं कि किसका मृत्यु कब होना है? किसी को पता है ऐसे? है किसी को पता कि किसका मृत्यु कब होने वाला है? किसी को नहीं पता है। तो हम सब बूढ़े हैं। और जो कहते थे कि देखो भक्ति बुढ़ापे का चीज है, वो एक तरीके से सच कहते थे। हम लोग ही नहीं जानते बुढ़ापे का मतलब क्या होता है। हम सब बुढ़ापे के स्टेज में हैं। हमको जब नहीं पता है कि हमारा क्या, कब हमारा अंत आने वाला है, तो इसका मतलब हम बुजुर्ग हैं, हम बूढ़े हैं, है कि नहीं? तो हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए भगवत गीता या भगवान का ये जो डिवोशनल प्रोसेस है, डिवोशनल सर्विस, स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। और बहुत ही कई बार ना लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे नए लोग हैं यहाँ पे, तो वो देख के डर जाते हैं कि हमारा ना सब कुछ छूट जाएगा ऐसे ना, हो सकता है घर बार भी छूट जाए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनका तो छूटा ही छूटा, मेरा भी छुड़वाएंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों को छुड़वाने के लिए नहीं आए हम, आप लोगों को जुड़वाने के लिए लेके आए हम। भगवान ने बोला है क्या कि डिवोशनल सर्विस का मतलब है कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐड करना है। और ऐड क्या करना है? जो भी हम कुछ करते हैं उसमें डिवोशन ऐड करना है भगवान के लिए। और जो भी कुछ करना है उसको बंद नहीं करते हम, बंद नहीं करने का है। आप क्या करते हो? खाते हैं, पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर वार है, परिवार है, बच्चे हैं, इसमें बस ऐड करना है एक चीज। और एक चीज वो क्या है? वो भगवान है। भगवान को ऐड करना है अपनी लाइफ में। और इसमें जब भगवान को ऐड करते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐड कर लिया है अभी, जो आ रहे हैं अभी, बहुत सारे, बहुत समय से अभी आ रहे हैं टेम्पल, कम से कम वो प्रयास कर रहे हैं ऐड करने का भगवान को। तो उनको चैलेंज आता है ऐसे करके, कितना ऐड करना है भाई, कितना नहीं ऐड करना है, कितना पर्सनल लाइफ होना चाहिए, कितना भगवान का होना चाहिए। तो भगवान ने बोला है, बहुत बढ़िया है भगवत गीता में ना, बैलेंसिंग के ऊपर श्लोक बताया है। भगवान ने बोला है क्या कि जैसे एक योगी, योगी का मतलब होता है कि जो कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं भगवान से, उसको योगी कहा जाता है। एक योगी होता है, वो तब तक योगी नहीं बन सकता है, तब तक वो भगवान से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकता है जब तक ना उसका खाना पीना, उसका रिक्रिएशन, उसके एक्टिविटीज, उसके हैबिट्स बैलेंस्ड ना हो। सेंटिमेंटल लोग कभी भगवान को अचीव नहीं कर सकते। जो फैनेटिक लोग होते हैं कि आज ना, आज भाव आ गया भगवान के ऊपर, आज लड्डू गोपाल के ऊपर भाव आ गया, तो आज पूरा एकदम पूरा दिन न्यौछावर कर दिया भगवान को। कल भाव खत्म हो गया, भाव का अभाव,
तो लड्डू गोपाल को अलमारी में पैक करके रख दो। ऐसे लोग नहीं, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए ना। सुबह सुबह क्या भगवान को देना चाहिए, सबसे पहला दिन का शुरुआत होना चाहिए भगवान से। इसलिए ना ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। अगर अप्रोक्सीमेटली अगर ऐसे हम देखें तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लगभग 4:30 से लेके 4:15 से लेके ना 5 बजे, 4:45 तक का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये तो गर्मी और सर्दियों में चेंज हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। और भगवान के लिए समय निकालने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को दे रहे हैं समय अपना। भगवान के लिए निकालना मतलब वो अपने लिए ही है। हम लोग क्या है ना, भगवान ने बोला है वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। भगवान के हम सब अंश हैं, हम सब ना भगवान से निकल के आए हैं एक तरीके से। ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ से निकल के आए हैं ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश हैं, जैसे एक फल, एक फूल, एक पत्ता पेड़ का अंश होता है ना। तो अगर पेड़ अगर हिष्ट पुष्ट है, अगर पेड़ हरा भरा है, तो पत्ते और फल फूल ऐसे ही हरे भरे होते हैं। उसी तरीके से जब तक सुबह सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान के लिए नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, हम मंदिर में आते हैं तो वो पूछते हैं प्रभु जी आप लोगों का ना ये फंसाने का बढ़िया ट्रिक। शुरू शुरू में कहते हो बस मंदिर आओ, बस भगवान का दर्शन करो, प्रसाद खाओ और चले जाओ। फिर धीरे धीरे कहते हो कि क्लास में आओ। फिर धीरे धीरे कहते हो कि देखो क्लास में भी आओ और माला भी करो। फिर धीरे धीरे कहते हो कि सेवा भी करो। फिर धीरे धीरे कहते हो कि प्रचार भी करो। फिर धीरे धीरे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरा पूरा समय खा जाओगे मेरा। जैसे वो याद आता है ना, माँ बाप बच्चों को फंसाते हैं कि देखो अभी बस 8वीं पास कर लो, 8वीं पास कर लोगे फिर तो मौज ही मौज है जीवन में। फिर 8वां पास कर लेते हैं हम लोग, 9वीं क्लास में आते हैं, कहते देखो अभी एक और पड़ाव है बस ना, मैट्रिक पास कर लो बस। 10th क्लास पास करके फिर क्या, फिर पढ़ाई थोड़ी करना होता है। 10वीं पास मतलब तुम बड़े बच्चे हो गए, बड़े हो जाओगे तुम। फिर जाके पता चलता है 10वीं तक तो एक ही पुस्तक होता था, एक ही मैथमेटिक्स के बुक, एक ही साइंस के बुक, एक ही एसएसटी के बुक। उसके बाद याद आता है अरे अब तो साइंस में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स में भी अब अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अब क्या क्या है पता नहीं। सब ने धोखा दिया है ऐसे। फिर कहते हैं कि देखो बस बस इंटरमीडिएट कर लो बस, इसके बाद बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर कॉलेज में जाके सुना है कभी किसी ने पढ़ाई किया है? कॉलेज में तो मौज काटते हैं जाके। कॉलेज का मतलब कॉलेज में चले जाओगे तो मेरे पिताजी कहते थे ऐसे, कॉलेज में जाओगे फिर बाइक दिलाऊंगा। याद है मेरे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा भाई भी आया हुआ है, उससे पूछ सकते हो आप। कॉलेज में जाओगे तो बाइक दिला दोगे। तो मैंने भी एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गया मेरे को, मैंने बोला बाइक दिलाना ही पड़ेगा, ले लिया। फिर 1-2 साल सब मौज में काट लेते हैं ऐसे। फिर जब 4th ईयर आता है, 3rd ईयर तक, तो कंपनी वाले दस्तक देते हैं ऐसे ऐसे कर। फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घटता है, बीपी का गोली खाते हैं बच्चे, नींद की गोली खाते हैं, क्योंकि 1-2 साल तो माँ बाप ने कह के भेजा है, माँ बाप ने ही ठप्पा लगा के भेजा है कि बस 12वीं तक पढ़ाई करना है। फिर कहते हैं 3rd ईयर में कि देखो एक बस अच्छा जॉब ले लो बेटा, जॉब ले लोगे ना बस, फिर क्या है, फिर तो पैसे ही पैसे होंगे आपके पास। उसको पता ही नहीं है कि पैसा ही समस्या का जड़ है। जितने पैसे वाले लोग हैं उसी पैसे से फिर नींद की गोली खरीद के खाते हैं। गरीब आदमी को देखा है कि नींद की गोली खरीद के खाता है वो? गरीब आदमी को देखा है? पैसे वाले लोग ये सोचते हैं कौन सा वॉल्ट में, कौन से लॉकर में कितना पैसा रखना है, कहाँ सोना रखना है, उस लॉकर का चाबी किस लॉकर में डालना है, फिर उस लॉकर का चाबी कौन से पतलून में डालना है। गरीब आदमी को टेंशन नहीं होता है। फिर चलो थोड़ा सा गधे जैसा मेहनत करके जॉब वॉब ले लेते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं देखो ऐसे सिंगल बैचलर कब तक घूमते रहोगे,
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम्हारा खत्म हो चुका है, बैचलर तो खत्म हो चुका है, अब मास्टर्स, अब मास्टर बनो। मास्टर तब बनोगे जब मिस्ट्रेस आएगी। तो मिस्ट्रेस, अब आजकल के लोग तो देख के रखते हैं अपने लिए पिताजी को। अब पहले माँ को और पिताजी के जूते घिस जाते थे मिस्ट्रेस और मिस्टर ढूंढने में। इस मामले में आजकल के माँ बाप थोड़े से भाग्यशाली हैं, ढूंढ के रखते हैं। फिर कहते हैं देखो शादी कर लो, बस शादी कर लिया, शादी करके फिर खुश हो जाते हैं आजकल के बच्चे। खूब मनाया, हनीमून मनाया, बढ़िया पार्टी वार्टी करते हैं, खूब खुश रहते हैं। फिर माँ बाप को टेंशन होता है, कहते हैं शादी इसलिए थोड़ी ना करने बोला था, बस खाली शादी करके पार्टी 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 करोगे, बच्चे भी तो आने चाहिए, बच्चे कहाँ हैं? तो आजकल के लोग नहीं चाहते हैं बच्चे रखना, कौन लेगा जिम्मेवारी? ऐसे ही ऐसे फंसाते जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन आप लोग मेरा मानिए, आप लोग हम इस तरीके से नहीं फंसा रहे कि धीरे धीरे करके माला करने कह रहे हैं, धीरे धीरे करके सेवा करने कह रहे हैं। दोनों अलग अलग है बिल्कुल। लेकिन और जो धीरे धीरे इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, डिवोशनल सर्विस ना, बाहर में लोग बस डिवोशन बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, लेकिन हम लोग डिवोशनल सर्विस कहते हैं। सर्विस का मतलब क्या है? सेवा करना। बिना सेवा के क्या डिवोशन होता है? अगर आपका है किसी के प्रति डिवोशन, किसी के प्रति प्रेम है, तो कैसे आप दिखाओगे कि आप उसके लिए प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करते हो? जब तक आप उसके लिए थोड़ा सा त्याग, उसके लिए थोड़ा सा बलिदान, उसके लिए थोड़ा सा समर्पण, उसके लिए अगर थोड़ा सा सेवा भाव नहीं है, तो उस सेवा का मतलब क्या है? उस भक्ति का मतलब क्या है? उस प्रेम का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, बस टाइम पास। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया करते थे कि ना, माँ बच्चे से बहुत प्रेम करती है और बच्चे भी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। कई बार बच्चा जो भी कुछ कहता है और माँ बच्चे एक दूसरे को ऐसे ऐसे देख रहे हैं, बच्चे जो भी कुछ कहते हैं माँ पूरा करती है। तो माँ भी कई बार टेस्ट करना चाहती है कि सच में, अच्छा देखो बच्चा भी मेरे से प्रेम करता है कि नहीं करता। ऐसे कई बार टेस्ट करते हैं माँ बाप, छोटा छोटा टेस्ट करते हैं ऐसे। तो कभी जानबूझ के कह देते हैं, देखो ना मैं बीमार हो चुका हूँ और उठा नहीं जा रहा मेरे से, एक गिलास पानी लेके आ जाओ मेरे लिए बस। तो बच्चा बहाना देता है कि देखो माँ, प्रेम करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन ये सब मत बोला करो, पानी ला के दे दो, पैर दबा दो, सर दबा दो, दवाई लेके आ जाओ, ये सब ये रामू काका करेंगे। तो इसका मतलब है कि प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब क्या है? सेवा करना। इसलिए हम लोग ना सेवा करने के लिए कहते हैं लोगों को, और खुद भी करते हैं। जब तक आप सेवा नहीं करते भगवान का या भगवान के भक्तों का, तब तक आपका प्रेम नहीं है भगवान के लिए। और हम सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहते कि भगवान का कृपा आपको मिले? कोई चाहते हैं आप में से ऐसे कि आपको भगवान का कृपा ना मिले? आप लोग चाहते हैं कि भगवान का कृपा आपको मिले? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन इसका भी कुछ सीक्रेट है कि कैसे भगवान का कृपा मिलता है। ऐसा तो नहीं है बस कि इच्छा किया भगवान प्रसन्न हो जाए मेरे से। किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान आप कैसे प्रसन्न होते हो किसी के ऊपर? आप तो बहुत पार्शियल है ना, किसी को धन दिया, किसी को दौलत दिया, किसी को अलग अलग ऑपुलेंस, अलग अलग लोगों को दिया आपने, अलग अलग लोगों के ऊपर आप अलग अलग तरीके से खुश होते हो। आप बराबर क्यों नहीं हो? तो भगवान ने भगवत गीता का श्लोक याद दिलाया उसको। भगवान ने बोला, देखो मैंने बोला है भगवत गीता में, समो अहम सर्वभूतेषु, समो अहम सर्वभूतेषु। सारे लोग, जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब इंसान तो छोड़ो, कुत्ते, बिल्ली, गाय, मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग, सब कुछ भगवान के लिए क्या है? बराबर है। सब कुछ भगवान के लिए बराबर। जो पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो हम लोग करते हैं, भगवान नहीं करते। और इसीलिए भगवान क्या है? परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं।
चाहे आप ना शराब पीने चले जाओ, मदिरालय में चले जाओ, जो कीटाणु जो कीड़ा होता है ना वो नाली में भी रहता है, वो कहता है कि नहीं मैं नाली में ही रहूंगा, फिर भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। उसके हृदय में रहते हैं परमात्मा। अगर आत्मा है तो आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी होते हैं। इसलिए ना भगवान ने बोला है उपदृष्टा अनुमंता च, कि दोनों आत्मा और परमात्मा साथ साथ निवास करते हैं। इतने भगवान सबके लिए इतने इक्वल हैं। कई बार लोगों का प्रश्न आता है ऐसे कि भगवान तो सबके लिए अलग इक्वल नहीं है। भगवान सबके लिए सुलभ है और सबके लिए अवेलेबल है और सबके पास है भगवान। हम नहीं देख रहे भगवान के पास, हम नहीं देख रहे भगवान को, लेकिन भगवान देख रहे हैं हमें। और भगवान बस फोन कॉल का भी इंतजार नहीं कर रहे ना। ऐसे कई बार परिवार वाले शादी में रूठ जाते हैं, ऐसे कुछ पार्टीज वार्टीज करते हैं ऐसे, तो ये देखो तुमने ना फोन किया ना मैसेज डाला। भगवान कहते हैं कि चलो फोन छोड़ो, ना मिस कॉल भी करने का जरूरत नहीं है, बस सोच लो, बस एक बार तुम सोचने का है, बस एक बार भगवान के लिए बस थोड़ा सा सोच लो कि ना काश भगवान के लिए कुछ किया होता। उतने से ही भगवान क्या होते हैं। जैसे ट्रू कॉलर होता है ना, ट्रू कॉलर देखा आप लोगों ने, हम फोन गलती से भी अगर ग्रीन बटन दबा भी देते हैं ना तो चला जाता है दूसरे वाले को, शर्मा जी इज कॉलिंग, फोन लगाने से पहले ही चला जाता है। तो यही परमात्मा का यही काम है। बस हम इच्छा करते हैं ना, बस अगर ट्रू कॉलर और भी एडवांस होगा ना तो परमात्मा की तरह ज्यादा से ज्यादा बन सकता है। उतना नहीं हो पाएगा, कम से कम बटन दबाना पड़ता है। यहाँ पे बटन भी नहीं दबाना पड़ता है, बस आपको क्या करना है, बस सोचना है बस एक बारी। और भगवान समझ लेते हैं कि देखो इसने थोड़ा सा समय निकाला मेरे लिए। और भगवान क्या करते हैं, फिर हमारी तरफ मुड़ के देखते हैं एक बार। बस आपने बस खाली विचार किया है बस भगवान के लिए, कुछ किया नहीं है अभी आपने। ऐसे कहते हैं कि अगर आप भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना तो भगवान 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि कौन ज्यादा उतावला है आपसे मिलने के लिए, आप भगवान से मिलने के लिए कि भगवान आपसे मिलने के लिए। बताइए, जोर से बोलिए, प्रसाद मिलेगा आपको। ज्यादा उतावले भगवान हमसे मिलने के लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग संतान हैं। बच्चा ज्यादा, कभी देखा होगा छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलना सीखता है क्रॉलिंग के बाद वो खड़ा होता है मुश्किल से और 2 पैरों से चलना स्टार्ट करता है। बच्चा मान लो वहां पे है और पिताजी यहाँ पे होते हैं ऐसे, और बच्चा खड़ा होके एक कदम आगे बढ़ाता है तो माँ बाप को बहुत चिंता होता है ऐसे कि क्या पता गिर ना जाए। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, माँ बाप दौड़ के जाते हैं उसके पास और गोद उठा लेते हैं। देखा है कभी ऐसे? ऐसे ही भगवान है। भगवान हमारे असली असली माता पिता है। हम लोग गाते हैं ना, स्कूल में प्रेयर्स करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ये भगवान के लिए है कि भगवान ही असली क्या है, माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है, सर्वम सब कुछ है भगवान हमारे। और हम भगवान की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं तो हम भी उसी छोटे बच्चे की तरह हैं जिसको बस अभी जो बड़ा मुश्किल से खड़ा होना भी सीखा है, बस 2 पैरों के ऊपर और एक कदम बढ़ाया है बस गलती से अभी। तो भगवान को भी लगता है क्या पता गिर ना जाए, तो भगवान भागे भागे आते हैं हमारे पास। और एक कदम और आगे बढ़ा लिया तो भगवान फिर तो आपको गोद में उठा लेंगे। तो बस सोचिए कि अगर भगवान का कृपा नहीं मिल रहा है तो भगवान का कमी नहीं है इसमें, भगवान का कमी नहीं। और बच्चा, वही बच्चा देखिए अगर क्रॉल करके इधर उधर घूमता रहता है तो माँ बाप खुश रहते हैं, यहीं पे खुश है, वो अपना काम में लगे रहते हैं कि वो तो चलो अपना कुछ कर रहा है उधर। अगर उसको माँ के पिताजी के गोद में बैठना है तो उसको खड़ा होकर एक कदम चलना पड़ता है। ऐसे ही हम लोगों को भी करना है। और धीरे धीरे करके फिर वही माता पिता ना बच्चों को तैयार करते हैं बड़ा करने के लिए। जब एक कदम चलने के बाद पहले गोद में ले लेते हैं, फिर जब थोड़ा सा और चलना सीख लेता है तो माता पिता और छोड़ देते हैं। फिर जब वो खेलने जाता है
फिर जब वो दौड़ लगाता है तब माता पिता दौड़ लगाते हैं। तो धीरे धीरे करके एक तरीके से तैयार किया जाता है बच्चों को। तो भगवान भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। शुरू शुरू में अगर जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ना ये डिवोशनल सर्विस, तो भगवान बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ धीरे धीरे। फिर थोड़े समय के बाद थोड़ा सा छोड़ देंगे। उसमें भगवान हम लोग को तैयार करना चाहते हैं थोड़ा सा और प्रयास करने के लिए। फिर जब हम थोड़ा सा और प्रयास करते हैं तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। और हम फिर भगवान की अल्टीमेटली जब हम सेवा करना स्टार्ट करते हैं ना, कई बार ऐसे लोग पूछते हैं ऐसे कि अच्छा देखो भगवान कहाँ कहाँ अवतार लेते हैं, वृंदावन में लेते हैं, जगन्नाथपुरी में लेते हैं, फिर द्वारका में लेते हैं, द्वारका में रहते हैं भगवान, कैलाश में रहते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि सारे स्थान भारतवर्ष में ही क्यों है? सारे स्थान भारतवर्ष में है ना। भगवान मतलब ऐसे इतने पार्शियल हैं, अच्छा खाली भारत में ही आएंगे भगवान, बाकी नहीं आए हैं कहीं और पे भी? किसने पूछा ऐसे? किसी साधु संतों से पूछा होगा कि भगवान यहीं पे क्यों आते हैं, यहीं पास में वृंदावन में आके माखन चोरी क्यों करते हैं? गुड़गांव वालों के घर में यहाँ पे सेक्टर 21 में आके माखन चोरी क्यों नहीं करते भगवान? क्यों नहीं करते? भगवान वृंदावन में ही क्यों आते हैं? फिर उसके बाद भगवान मथुरा ही क्यों जाते हैं? गुड़गांव भी तो आना चाहिए। यहाँ पे कौन सा कमी है? देखो सब कुछ है यहाँ पे, 5 स्टार से लेके 7 स्टार तक। आते आते डॉक्टर साहब हम लोगों को दिखा रहे थे, प्रभु जी देखो यहाँ पे 7 स्टार होटल है, यहाँ पे 5 स्टार होटल है, यहाँ पे G20 वाले लोग आके रुके थे। इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान क्यों चूज करते हैं ऐसे धूल, मिट्टी, जंगल, कीचड़, गाय, बछड़े, पहाड़, पर्वत क्यों चूज करते हैं? ग्वाल बाल ऐसे। यहाँ पे तो गुड़गांव में तो सब खूब पढ़े लिखे एकदम, मतलब उतना तो मैंने सुना भी नहीं होगा क्या क्या डिग्रीज करके बैठे हैं यहाँ पे, डबल ट्रिपल। फिर भी भगवान क्यों नहीं आते इतना पढ़ने लिखने के बाद भी? वृंदावन में सारे लोग क्या है, सारे लोग अनपढ़ हैं वहां पे। किसी को ना सिग्नेचर भी नहीं करना आता था अपना, अंगूठा छाप भी नहीं कर सकते उनको। भगवान वहां आते हैं। क्यों आते हैं भगवान वहां? क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जो वहां पे जो लोग रहते हैं, उनका हृदय क्या है, उस मक्खन की तरह है कि बस थोड़ा सा उष्म लगाने से, थोड़ा सा हीट लगने से क्या होता है, पिघल जाता है। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान क्या करते हैं, निवास करना चाहते हैं। ऐसे लोगों भगवान ये नहीं देखना चाहते हैं कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना धनवान है, कौन कितना तपस्वी है। भगवान ये नहीं देखना चाहते। भगवान ये देखना चाहते हैं कि किसके पास सेवा करने का भाव है, प्रेम किसके पास है। और ऐसे लोग जो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। कुछ भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम लोग भी बॉलीवुड में ऐसे सिनेमाज में गाने सुनते हैं कि चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, अगर प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, चाहे दुश्मन जमाना क्यों ना बने निभाना पड़ेगा। ऐसे कुछ कुछ गाने गाते हैं ना हम लोग कि कुछ भी कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए ना, सारी सरहदें लांघ सकते हैं हम, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ सकता हूँ। भले हो सकता है नाली ही ना पास कर पाए हम, भले हो सकता है चांद तोड़ने के अलावा एक पेड़ से आम तोड़ के ना ला सके, भले हो सकता है कि जो कह रहे थे जमाने से लड़ लूंगा ना, बगल वाला कोई गाली देता है तो हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन भगवान को अगर प्रेम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये सारा एक्सट्रीमिटीज पूरा एकदम एक्सट्रीम चले जाए, कुछ भी कर सकते हैं हम भगवान के लिए। और ऐसे जो वृंदावन में जो लोग रहते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं। एक बार जब कृष्ण बहुत छोटे थे ना, ऐसे छोटे, तो भगवान बहुत नटखट थे,
बहुत नटखट। मतलब बच्चे इतने शरारती नहीं होते जितने भगवान है, भगवान थे उस समय। तो भगवान अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान क्या करते थे। तो एक बार भगवान ने बोला कि देखो बहुत बुखार लग गया मेरे को, बहुत जोर का बुखार लगा है, बहुत जोर का बुखार लगा है। तो सब परेशान हो गए, सब वैद्य के पास गए, दवाई लेके आए, जड़ी बूटी लेके आए। भगवान ने बोला कि देखो अब ठीक नहीं हो रहा है इससे। अब कोई, सारे वैद्य अगर निष्फल हो गए तो कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। सबने पूछा कैसे ठीक हो सकते हो। तो बताया कि देखो अगर आप अपने चरणों का धूल अगर मेरे सर पे लगाओगे अगर, तब मैं ठीक होऊंगा। अगर आप सोच लो, आपको अगर बोला जाए कि आपका चरण का धूल भगवान के पास, अगर जिसको ज्ञान नहीं है तो वो तो रख ही देगा, वो तो अलग बात है ये तो अलग अज्ञानता का एक अलग है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अपने ना पैर, अपने पैरों का धूल साधु संतों के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं रखना चाहिए। नर्क भी जाना पड़ सकता है हम लोगों को अगर पैर रखते हैं, पैर लगाते हैं भगवान को ऐसे, तो ऐसा हो सकता है। और इतना सबको पता था वृंदावन में, जो सारे जो ग्वाल बाल गोपियां जो रहती थी वहां पे, सबको पता था। नारद मुनि के बारे में बता रहे थे ना विद्यानिधि प्रभु शुरुआत में। नारद मुनि एक यूनिवर्सल प्रीचर है, उनके पास हर जगह का पास, हर जगह का पास है उनके पास, सारा वीजा है उनके पास। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, ताइवान, सब जगह जा सकते हैं। इतना ही नहीं, नीचे ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, अताल पताल, सुतल तलातल, कहीं पे भी जा सकते हैं, उनका कोई चेकिंग नहीं होता है वहां पे। तो नारद मुनि को बोला गया कि देखो आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है कि आप क्या करो, भगवान के जो भक्त हैं ना, उनके चरणों का धूल लाके भगवान को लगाना है। तो नारद मुनि घूमने लगे, बहुत सारे भक्तों के पास आए मांगने के लिए, आप ना अपने पैरों का धूल दे दो, भगवान को लगाने से उनका बुखार ठीक हो जाएगा। सबने बोला अरे पागल हो गए हो क्या, मेरे को नर्क जाना है? अगर मैं पैरों का धूल लगाऊंगा भगवान को तो मैं तो नर्क चला जाऊंगा। ऐसे घूमते घूमते नारद मुनि थक गए, कहीं भी नहीं मिला उनको। अंत में वो वृंदावन में जहां उनके जो बाल बाल गोपियां वहां पे थी, उनके पास गए भगवान नारद मुनि। तो गोपियों ने पूछा कि ठीक हुए हमारे कान्हा, ठीक हुए? बोला नहीं नहीं ठीक नहीं हुए, अभी ठीक करना है तो आपको अपने पैरों का धूल देना पड़ेगा। उनको भली भांति पता था कि हो सकता है कि नर्क जाना पड़े। उन्होंने बोला कि देखो मेरे को क्यों ना नर्क ही जाना पड़े, हो सकता है नर्क जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन कृष्ण का बुखार ठीक होना चाहिए। मतलब इसको प्रेम कहते हैं कि अगर आपको सच में पता है कि आपको इसके बदले में और कुछ मिल सकता है, कुछ बुरा परिणाम हो सकता है आपका, फिर भी इतना सैक्रिफाइस करने के लिए अगर आप तैयार हैं, उसको प्रेम कहते हैं। लोग बस प्रेम प्रेम की बात करते हैं कि प्रेम है, प्रेम, लव। लेकिन प्रेम करने के लिए जैसे देखा है पीस, प्रोस्पेरिटी, भारत का झंडा देखा है कभी आप लोगों ने? उसमें 3 रंग होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ये वाला रंग होता है, ये थोड़ा सा फेड हो गया, धुलने से डाई करना पड़ेगा। ये वाला होता है, इसका मतलब क्या होता है? त्याग, त्याग होता है, सैक्रिफाइस। फिर उसके नीचे कौन सा कलर आता है? उसका मतलब क्या होता है? पीस। त्याग करने से पीस, शांति। फिर उसके नीचे कौन सा कलर है? उसका मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरिटी। तो सब ऐसे ही चाहते हैं कि प्रोस्पेरिटी मिले, ना प्रेम हो, ना आपस में अच्छा संबंध हो, लेकिन बदले में एक दूसरे के लिए त्याग नहीं करना चाहते। सारे संबंध एक दूसरे का क्यों खराब होता है? क्योंकि एक दूसरे के लिए त्याग का है ही नहीं, हमारे पास भावना नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। बीमार हो गया तो एक गिलास पानी नहीं दे सकते, ना उसका ओपिनियन अगर अच्छा नहीं लगा तो हम मुंह फुला के दूसरे रूम में चले जाते हैं। तो कैसे कैसे बनेगा? संबंध का मतलब क्या है? संबंध। हिंदी पढ़ा है आप लोगों ने? संधि विच्छेद। किसी का 2 लोगों का बंधन ही होता है संबंध।
अकेले क्या संबंध बनाओगे, किससे बनाओगे आप? दो लोगों का संबंध बनाने का मतलब उनकी अच्छाइयों और उनकी बुराइयों सबके साथ संबंध बनाना पड़ता है हम लोगों को। किसी को अपनाना है अच्छाइयों को, तो बुराइयों को टॉलरेट करना पड़ता है हम लोगों को। इस तरीके से संबंध बनते हैं। और सबसे उत्तम जो विधि है संबंध बनाने का, ऐसा जो गेट टुगेदर आप लोगों ने किया है, एक स्थान पे आए हैं आप लोग, भूख लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है तो बताइएगा। प्रसाद लगभग आ चुका होगा अभी बस। सबसे उत्तम उपाय है ये संबंध बनाने का। और जो हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था, कैसे हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग अच्छा काम करें, अच्छा विचार हो, लेकिन कर्म विचार से उत्पन्न होते हैं। और विचार किससे? विचार सत्संग से उत्पन्न होते हैं। अगर चोर उचक्कों के साथ अगर आप संबंध रखेंगे अगर आप, तो विचार भी ऐसे ही आएंगे आप हमारे अंदर, सबके अंदर। इसलिए ना बहुत अच्छा संत कबीरदास जी जिन्होंने, तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण रामचरितमानस लिखा है ना, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना अच्छे संग के, बिना अच्छा एसोसिएशन के कभी भी विवेक नहीं हो सकता है। विवेक का मतलब क्या है? बुद्धि। कभी नहीं हो सकता है। अच्छे संगति के बिना कभी भी बुद्धि नहीं हो सकता। और जब तक अच्छे संगति में नहीं आएंगी और जब तक विवेक नहीं होगा, तब तक भगवान का कृपा भी नहीं मिलेगा हम लोगों को। और ऐसे ये सारा चीज बाकी सारे लोगों को समझ नहीं आता है। आप लोग तो अब थोड़े से पुराने हो गए, कुछ समय सुना है, लेकिन कई बार नए लोगों को ये सब पल्ले नहीं पड़ता है। ऐसे क्या कुछ भी कहीं से कहीं क्या बोले जा रहे हैं। साधुओं का भाषा सबको नहीं आता है समझ में। इसलिए ना गांव में ऐसे एक कहावत होता है, ऐसे आप वृंदावन में जाएंगे ना ऐसे, तो वृंदावन में ऐसे कहते हैं वहां पे बहुत सारे लोग कि अगर आप 12 साल रहेंगे साधु की टोली ना, बहुत अच्छा ऐसे मैंने सुना था वृंदावन में कि 12 साल रहेंगे साधु की टोली, तब आपको समझ आएगी उनकी एक बोली। इसका मतलब क्या है समझते? कि जब तक साधु पुरुषों का, जब तक ऐसे अच्छे एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, अगर आप ऐसे टोली में नहीं रहोगे, अगर आप ऐसे संगति में नहीं रहोगे आप, तब तक इनके आपके जो वचन है, इनके जो बोली है, वो आपको समझ नहीं आएगा। ये समझने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? उनके साथ रहना पड़ता है, आना पड़ेगा, कीर्तन में भाग लेना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। और सम्मान, ये बड़ा मुश्किल है आजकल के लोगों के लिए कि किसी को सम्मान देना, सम्मान करना। जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस सब ढूंढते हैं ना ऐसे कि सक्सेस का क्या सीक्रेट है, तो उसमें से एक ये भी है, सम्मान देना लोगों को। और खास करके ना भगवान को तो सब देते हैं, नहीं ऐसे जो साधु सज्जन जो पुरुष होते हैं उनको सम्मान करना चाहिए। एक छोटा सा एक आपको 5 मिनट का कथा सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, फिर आप लोगों का प्रसाद का इंतजाम हो रहा है उधर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंद्रदेव का नाम सुना है? आजकल इंद्रदेव ही याद आते हैं मेरे को। इंद्रदेव के गुरु का नाम है बृहस्पति। इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं। और दूसरी साइड में असुर हैं, उनका नाम है क्या? बलि महाराज। बलि राजा बलि थे, वो असुरों के राजा थे उस समय। और उनके गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। तो इंद्र के पास बहुत सारा कुछ है, बहुत ऑपुलेंस है स्वर्ग में, इसलिए तो सब जाना चाहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग में जितना आप इमेजिन कर रहे हैं, कर सकते हैं, उससे ज्यादा ऑपुलेंस है वहां पे। तो इंद्र बढ़िया से खूब पार्टी वार्टी करते हैं वहां पे। इंद्रदेव खूब डांस देखते हैं वहां पे बैठ के अप्सराओं का, खूब मदिरा पान करते हैं, खूब सब कुछ करते हैं वहां पे। और उसी समय उनके गुरु जो बृहस्पति हैं, वो रास्ते से आ रहे थे सीधर से, और वो पार्टी में बैठे थे बढ़िया से, पेग लगा रहे थे। वो भी हाई क्वालिटी का लगाते हैं, नीचे वाला लोकल नहीं लगाते।
ऊपर भी चलता है खान पान, स्वर्गलोक में सोमरस पीते हैं वहां पे, और साथ साथ में बगल से बृहस्पति जी आ रहे थे, उन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया, और बाद में जब ध्यान भी दिया तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया उनको, सम्मान नहीं दिया उनको। उनके गुरु हैं ना, और गुरु का सम्मान करना चाहिए, और वो चले गए। और दूसरी तरफ जैसे ही वो गुरु का अपमान किया उन्होंने, तो उनके पास जितनी शक्तियां हैं ना, जितनी सारी शक्ति ऑपुलेंस है, सारा धीरे धीरे करके खत्म हो गया उनके पास। और दूसरी तरफ जो बलि महाराज थे, उनको जितना इनके पास कम हुआ उतना उनको मिल गया, उतना ज्यादा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर रहे थे, उनके जो गुरु हैं, तो इसलिए वो बहुत बलवान हो गए। और असुर बलवान हो गए, देवताओं की खूब पिटाई करी आगे उन्होंने, खूब पिटाई किया। जब पिटाई किया तो इंद्रदेव परेशान हो गए, परेशान होकर पूछा कि क्यों देवताओं ने क्यों पीटा हम लोगों को। जब विचार किया तो उनको पता चला कि हमने तो अपना गुरु का अपमान किया है, और गुरु का अपमान करने से सारा शक्ति खत्म हो जाता है हमारा। इसलिए हम लोग मंदिर आएंगे अगर आप ना, तो सुबह सुबह हम लोग गाते हैं, बहुत अच्छा मंगल आरती गाते हैं ना, तो उसमें हम लोग गाते हैं यस्याद प्रसादत भगवत प्रसादो। गुरु के लिए गाते हैं ऐसे, भगवान के लिए, भगवान को वर्शिप करते हैं और गुरु का गुणगान करके हम लोग सॉन्ग गाते हैं मॉर्निंग। गुरु से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप प्रसन्न है भगवान गुरु, यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो, तो मतलब भगवान खुश हैं। हम कैसे जानेंगे कि भगवान हमारे से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? भगवान के बारे में तो हम नहीं जान सकते, भगवान तो ऐसे ही दिखते हैं सीधा सीधे। आप कुछ खिलाओ तब भी खुश, कुछ ना खिलाओ तब भी खुश, कपड़े पहनाओ तब भी खुश, अगरबत्ती दिखाओ तब भी खुश, ना दिखाओ तब भी खुश। तो कैसे पता चलेगा कि आपसे भगवान खुश हैं कि नहीं? कैसे पता चलेगा आप? ये तब पता चलता है कि जब आपसे गुरु, साधु, संत, ऋषि मुनि अगर आपसे प्रसन्न है, तो इसका मतलब क्या है? भगवान प्रसन्न है आपसे। और यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। इसलिए कबीरदास जी ने शायद ऐसे लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। कि ठीक है, भगवान तो है, भगवान गुरु और गोविंद भी दोनों अगर सामने आ जाते हैं, तो प्रायोरिटी किसको देना है? गुरु को। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को साइड कर दिया हम लोगों ने। हमको पहुंचना भगवान तक ही है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए मीडियम है गुरु। अगर गुरु को अगर त्याग कर दिया, अगर आपने गुरु का अगर महत्व को नहीं समझा अगर आपने, तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बिना साधु संतों के, बिना ऋषि मुनि के भगवान तक नहीं पहुंच सकते कोई भी, भगवान का कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। आप इतिहास में, पुराण में, गीता में, भागवत में, सारी संहिताओं में देख लो, रामायण में, महाभारत में, कोई भी ऐसा एक राजा नहीं है, कोई भी ऐसा एक ब्राह्मण नहीं है, कोई भी ऐसा एक गुरु नहीं है, कोई भी ऐसा एक जो ऐसे महान जो पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, नहीं है कि जिनका कोई गुरु ना हुआ हो। सबके गुरु हुए हैं कोई ना कोई, बिना गुरु के कोई नहीं रहे। इसलिए ना भगवान ने भी बताया भगवत गीता में अर्जुन को कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि यही विधि है, तद विद्धि प्रणिपाते न। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ये ज्ञान अर्जित करने का। और ज्ञान कैसे मिलता है? ऐसे नहीं कि जैसे स्कूल में जाते हैं, चेक दे दिया 1 लाख रुपए का, चल अब तुम्हारा, मैंने अपना चेक दिया है, अब तुम्हारा ड्यूटी है, तुम पढ़ाओगे, सिलेबस कंप्लीट कराना है टाइम पे। ऐसे नहीं, इस भावना से परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के भाव से जाना चाहिए, चैलेंज के मूड से नहीं आना चाहिए साधु के पास, संतों के पास कि देखो हमको तो बहुत पता है, जरा प्रभु जी का टेस्ट कर लेते हैं। आते हैं कई सारे लोग ऐसे,
कि देखते हैं इनको पता है कि नहीं, जरा टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है नहीं पता हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप इस भावना से अगर आएंगे साधु संतों के पास, तो आपके पास ज्ञान होगा, लेकिन उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। उस ज्ञान को विज्ञान में नहीं परिवर्तन कर सकते। विज्ञान का मतलब क्या है? जिस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का, कभी नहीं उतार पाएंगे, बस नॉलेज रह जाएगा, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। लेकिन हम लोग सब विजडम चाहते हैं, वो नहीं होगा। फिर अगर ये चाहिए तो भगवान ने बताया है कि यही विधि है, यही एक प्रोसेस है, तद विधि प्रणिपाते ना। कैसे? सेवा भाव से आना चाहिए और सुनने के भाव से, हाथ जोड़ के आना चाहिए ऐसे, मतलब सामने से ऐसे दिखा के नहीं, तो अंदर से इस भावना से आना चाहिए। अगर ऐसे सुनेंगे अगर आप, तब आपको एक ज्ञान भी है, थोड़ा सा ही ज्ञान है, उतना ही सफिशिएंट है आपको अपना जीवन जीने के लिए। जरूरी नहीं है कि पूरा ग्रंथ न उतारना है अपने हृदय में। इसलिए बताया गया है क्या? पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अगर प्रेम अगर जानते हैं अगर आप लोग करना कि प्रेम क्या होता है, तब वही असली ज्ञानी है, वही असली पंडित है। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यही चाहते हैं कि हम प्रेम करें सबसे और बाकी सारे लोग हमसे प्रेम करें। और ये प्रेम तब स्टैब्लिश हो सकता है जब हम सेवा, सैक्रिफाइस और थोड़ा सा त्याग कर सकते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। आजकल के परिवेश में तो बहुत मुश्किल है, कोई त्याग नहीं करना चाहता, सब बस अपने अपनी फायदा देखना चाहते हैं। इतना फायदा देखना चाहते हैं, बड़ा कठोर कठोर एग्जाम्पल है मेरे पास, आप सब बुरा मान जाएंगे ऐसे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल होता है। अब आप लोग बुरा मत मानिएगा, ऐसे सबके जीवन का हिस्सा है। देखो कितना माँ बाप कितना खिला पिला के पाल पोस के बड़ा करते हैं हम लोगों को खूब, लेकिन बाद में हम लोग ग्रेटफुल नहीं रहते माँ बाप के लिए। रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। देखो सब मौका परस्त हैं। जैसे जो जॉब ढूंढते हैं ना, उनको देखा होगा, 4 जॉब एक जगह फंसा के रखते हैं, जो ज्यादा पैसा देगा उसके पास जाना है। और वहां का दिखा के वहां, यहाँ का ऑफर लेटर दिखा के वहां, वहां का ऑफर लेटर दिखा के वहां, वहां का दिखा के वहां। सब एक दूसरे का क्या है ना, खून चूसने का के प्रयास में ही है सब। हम उसका खून चूसना चाहते हैं, वो मेरा खून चूसना चाहता है। और ऐसे जगह पे जाके अब कितना भी आप कर लो, अब जो व्यक्ति ही आया इस मेंटालिटी के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में, कि क्या करना, बस यहां से अगर कोई ज्यादा ऑफर दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो हमको यहां से भाग जाना है। तो कंपनी वाले भी यही सोचते हैं कि जब तक है तब तक खून चूस ले इसका, क्या पता कब भाग जाए। और कहां प्रेम होता है ऑफिस में, सब। लेकिन क्या है, चाहते हैं हम लोग कि ना देखो ऐसा एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि वहाँ पे ना सब एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट सके, एक दूसरे के साथ अपनी कमियों को बता सके, एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सके। इसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जड़ ही ऐसा है, आ ही रहा है व्यक्ति इस मेंटालिटी के साथ, तो कैसे हो सकता है ऐसे? हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता ऐसे। तो हम सबका ऐसे ही मेंटालिटी है ना, क्या शोषण करने का। और जहाँ पे शोषण करना है वहां पे कभी प्रेम नहीं हो सकता है। शोषण में क्या हो सकता है, बस मौका ढूंढते हैं, मौका मिला, सो रहा है व्यक्ति, निडल लगाओ, खून चूस लो, चले जाओ। सब मच्छर बन चुके हैं ऐसे, मौका देखते हैं बस। हम लोगों को ऐसा नहीं बनना है। हम लोगों को क्या करना है, सेवा करने का भाव देखना चाहिए। ऐसे हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कैसे। आप देखो, खुश रहने का, प्रसन्न रहने का क्या है फॉर्मूला है, सेवा करना।
आप देखिए कभी अगर एक दिन सेवा, जन्माष्टमी में ना आप में से कई सारे लोगों को देखा मैंने कि आप लोगों ने सेवा करा टेम्पल में आके, कितने सारे लोगों ने किया था। कुछ लोगों को देखा था मैंने यहाँ पे सेवा करते हुए जन्माष्टमी में, सब बड़े, हालांकि सेवा करके थक गए थे लेकिन एकदम चेहरे पे मुस्कान भर के निकल रहे थे मंदिर से कि बड़ा आनंद आया सेवा करके। अगर एक दिन थोड़ा सा सेवा करके इतना आनंद आया, अगर आप सोच लो, अगर सच में भगवान के लिए, अगर आप भगवान के भक्तों के लिए अगर आप ऐसे सेवा करेंगे, रेगुलर अगर ऐसे सेवा करेंगे, तो आप सोचो कितना खुश रहेंगे आप। ऐसे ही थोड़ी मंदिर वाले सब खुश रहते हैं, उनके पास क्या है। अमित जी कहते हैं मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास माँ है, मेरे पास पैसे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, मतलब पास में तो नहीं है, कम से कम माँ भी दूर रहती है, फिर भी देखो खुश हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सेवा करते हैं। और सेवा किस भाव से करते हैं? निस्वार्थ भाव से। ये सोच के नहीं कभी करते सेवा। अगर आप लोग आते होगा मंदिर में कि आज देखो, आज बढ़िया से प्रसाद खिलाना माता जी को, आज ना अगले दिन अपने घर बुलाएगी और मालपुआ खिलाएगी, ऐसे भाव से नहीं खिलाते कभी भक्त। या इस भाव से कभी क्लास में आपको प्रवचन नहीं करते कि देखो आज थोड़ा सा ज्ञान दे दो, थोड़ा सा त्याग आएगा तो अपना घर हमारे नाम कर जाएंगे। निस्वार्थ भाव से करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम लोगों को भी ऐसे ही करना है। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? और भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा त्याग करते हैं, थोड़ा सा समय निकालते हैं भगवान के लिए, बहुत प्रसन्न होते हैं। आप देख लीजिए, आप करके आपको एक्सपीरियंस होगा ऐसे। अगर थोड़ा सा अगर आप त्याग किया अगर आपने कभी भी अगर भगवान के लिए ना, तो आप देखिए आपको अनुभूति अंदर से होता है, ऐसे पता चलता है ऐसे कितना अच्छा लग रहा है। जिसने कभी नहीं किया है उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक बार भी जिसने किया है उसको होता है ऐसा अनुभव कि बहुत आनंद आया ऐसे। दूसरों को कितना भी मिलता जाए, लेते जाते हैं ना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो थोड़ा सा देने में है किसी और को। थोड़ा सा देने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, थोड़ा सा किसी को प्रसाद खिला के, थोड़ा सा कुछ सेवा करके किसी को। ऐसे हम लोगों को ऐसा स्पिरिट डेवलप करना है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है, हैप्पीनेस फॉर्मूला यही है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी से अगर आप जाएंगे अगर आप, तो आपको दूसरा गोली दिया जाएगा कुछ कोटिंग करके ऐसे। लेकिन असली फॉर्मूला यही है, खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, जिससे आप देखेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, इतना करके बाकी सारे लोग खुश हैं। तो आप लोगों से यही मेरा प्रार्थना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पे डिस्कस किया है आज, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करिएगा। और घर जाके ऐसे नहीं कि घर गए और इधर से सुना और इधर से निकाल के दे दिया, प्रभु जी ये लो, इधर से सुन लिया, इधर से आप रख लो अपना। इधर से कान बंद कर लीजिए अभी 1 मिनट के लिए, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए तो वो नीचे चला जाएगा हृदय में। हृदय में जाना जरूरी है, हृदय में जाएगा तब फिर हम ना बुद्धि से विचार कर पाएंगे। हम सब कान एक तरफ से बंद करके ऐसे सर डुला लीजिए, ऐसे चला जाएगा हृदय में, तब फिर खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। थोड़ा सा कमिटमेंट होना चाहिए भगवान के लिए, थोड़ा सा सैक्रिफाइस होना चाहिए। सुख में तो सब याद करते हैं भगवान, इसलिए बोला है ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो दुख में, सुख में तो सब करते हैं, लेकिन जो दुख में करता है भगवान उसको देखते हैं कि देखो ऐसी स्थिति में भी अगर याद कर रहा है, मतलब कितना डेस्परेट डिवोटी है ये मेरा। फिर भगवान उसको कभी नहीं भूलते। ऐसे लोगों के लिए क्या है, फिर भगवान के हृदय में स्थान होता है। ऐसे लोगों के लिए भगवान के हृदय में स्थान होता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो सब आते हैं भक्ति परीक्षा क्लास में, लेकिन जब बारिश हो जाने के बाद जो आते हैं बारिश होने के बाद आते हैं, वो परीक्षा पास करते हैं असली। और ये भगवान का टेस्ट होता है एक्चुअली, भगवान देखना चाहते हैं
गेम खेला है आप लोगों ने ना, जैसे कई बार हम रेसिंग गेम या हिल क्लाइंबिंग गेम खेलते हैं ऐसे, तो शुरू शुरू में बड़ा अच्छा रहता है, एकदम बड़ा स्मूथ रास्ता होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना तो पर्वत थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है। वो टेस्ट है। अब नीचे नीचे तो सब कोई चल सकता है ऐसे, तो फिल्टर कैसे करेंगे? तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। अब सबको तो प्रेम देंगे नहीं भगवान, सब कुछ देंगे आपको लेकिन प्रेम नहीं देंगे आपको भगवान। आपको धन दे सकते हैं, आपको गाड़ी दे सकते हैं, आपको बंगलो दे सकते हैं, आपको बढ़िया जॉब दिला सकते हैं, आपको अच्छा सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान प्रेम नहीं देते सबको। प्रेम उसको देते हैं जो ऐसे परीक्षा पास करते हैं, जो हर रोज भगवान के नाम का जप करते हैं। क्योंकि भगवान ने बोला हुआ है कि जो मेरे से प्रेम करता है वो मेरे को बांध सकता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, फिर वो मेरे से कुछ भी करा सकता है। अगर मान लो जो दुष्ट लोग हैं उसको भगवान ने बोल दिया कि चल मैं तुम्हारे वश में हो गया, तो वो तो बड़ा दुष्टता करेगा, वो बोलेगा भगवान चल प्लेट दो मेरा, चल खा लिया मैंने, चल किचन साफ कर दे। भगवान अगर वश में हो जाए अगर, तो कुछ भी कराएगा ना, वो तो जूते जूते सब साफ कराएगा वो भगवान से, दुष्ट लोग। लेकिन जो प्रेम होता है जिसको भगवान के प्रति, उसके वश में हो जाते हैं भगवान। तो गाते हैं ना, बहुत सारे लोग भजन में गाते हैं ऐसे कि भक्त के वश में है भगवान, दुष्ट के वश में नहीं है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। फिर वो भक्त अगर कुछ कहता है तो भगवान को करना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है फिर भगवान के पास। फिर उसने बोल दिया अगर, भगवान को करना है, अब जैसे करना है भगवान। देखो अब वृंदावन में भगवान के भक्त हैं गोपियां, भगवान को कहती है नाच, चल। भगवान को नाचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि प्रेम से बंधे हैं भगवान। क्योंकि कभी गोपियां भगवान का शोषण नहीं करने का सोचते कि चल इससे थोड़ा मजदूरी करा लेते हैं, चल इसका थोड़ा, प्रेम है उनका, इसलिए उनसे जो भी कुछ कराते हैं ना वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले बोलते हैं नाच, तो भगवान नाचते हैं, फिर बोलते हैं चल ये अब लहंगा पहन के नाच, तो भगवान लहंगा पहन के नाचते हैं। भगवान बोलते हैं चल अब तो दे दे, थोड़ा सा तो लड्डू दे दे, माखन दे दे, बोलते नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, चल अब ये घाघरा भी पहन के नाचना पड़ेगा। भगवान नाचते हैं ऐसे, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं उनसे, और वो भी भगवान से प्रेम करते हैं। आप बोल के देखो भगवान नाच, चल आप प्लेट लेके जाइए, अभी लेके आए थे भक्त लोग भगवान को भोग लगाने के लिए, कहते ऐसे चल नाच, फिर मैं खिलाऊंगा। भगवान नाचेंगे? भगवान बोलेंगे चल रख ले अपना अपने पास, हमको कुछ नहीं चाहिए, तेरा तुझको तू अपना रख ले, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये प्रेम ही है। प्रेम अगर होगा भगवान के लिए, लेकिन प्रेम सीधा सीधा नहीं होता है, इसके पहले प्रेम के लिए हम लोगों को क्या, थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा बलिदान करना पड़ता है, थोड़ा सा समय का, थोड़ा सा कुछ अपनी बुरी आदतों का, ऐसा कुछ बलिदान करना पड़ता है, तब फिर प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, तब हम लोग खुश और प्रसन्न और सुख और शांति का जीवन जी सकते हैं। हरे कृष्णा।